हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 करें सीसेट और हमारा चल रहा है रिवीजन। तो टॉपिक क्या है? पाइप एंड सिस्टर, जो कि कल स्टार्ट हुआ और आज इसको भी खत्म कर देते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आप लोग भी अपने पेन कॉपी निकाल के बैठ जाए और सॉल्व करें। तो क्वेश्चन है, ए एंड बी पाइप ऑफ ए टैंक fill in 6 hours. B and C pipe fill in 4 hours, and C and A fill in 3 hours. In how many minutes pipe C alone can fill the tank? ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो दिया क्या क्या है? ठीक है, तो दिया है हमारे पास A प्लस बी कितना है 6 आवर, बी प्लस सी कितना है 4 आवर, फिर सी प्लस ए कितना दिया है 3 आवर। तो टैंक की कैपेसिटी निकालने के लिए एलसीएम ले लेंगे। 3, 4 और 6 है, तो इसका हो जाएगा 20। वैसे तो 12 भी हो सकता है, पर 24 ले लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा रहता है तो सही रहता है। तो ए प्लस बी 6 घंटे में 24 यूनिट पानी भरता है, तो 1 घंटे में 4 यूनिट। अब बी प्लस सी 4 घंटे में 24 यूनिट, तो 1 घंटे में 6 यूनिट। सी प्लस ए 3 घंटे में 24, तो 1 घंटे में 8 यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा आया। तो यहाँ से हम लोग ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेते कि टोटल एफिशिएंसी कितना होगा। तो टोटल एफिशिएंसी निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल कितना है 6, 4, 10 और 8, 18। पर यहाँ पे देखेंगे ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, सब 2 2 बार है। पर हमें तो निकालना ए प्लस बी प्लस सी, तो हम इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और ये कितना होता है 9 यूनिट पर आवर भर रहा है तीनों मिलके। तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी ऑफ सी क्या होगा? तो टोटल एफिशिएंसी माइनस ए प्लस बी, मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। टोटल क्या है 9 और ए प्लस बी का है 4, तो सी का कितना हो जाएगा 5 यूनिट पर आवर। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय सी टू फिल द टैंक कितना हो जाएगा? टोटल कैपेसिटी कितना है 24, और 1 घंटे में कितना पड़ता है 5, तो इतना आवर इसको सी को लगेगा टैंक फिल करने में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी 24/5। अगले पे आते हैं। तो ये कह रहे हैं 2 पाइप्स ऑफ ए टैंक फिल द टैंक इन 25 मिनट एंड 30 मिनट्स, बोथ द पाइप इज ओपन। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स फर्स्ट पाइप विल बी क्लोज सो दैट टैंक विल बी फिल्ड इन 15 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तो ए कितना है 25 मिनट, बी कितना है 30 मिनट। तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा? तो इनका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो आएगा 150। तो 25 मिनट में 150 यूनिट अगर भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा 6 यूनिट। और 30 मिनट में 150 भर रहा है, तो 1 मिनट में 5 यूनिट। तो अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना कम करेंगे?
ठीक है। टोटल एफिशिएंसी 6 + 5 = 11 यूनिट। ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टैंक फिल होता है 15 मिनट में। ठीक है। तो जो पाइप बी है, जो सेकेंड पाइप है, जो फर्स्ट सेकेंड है, ए बी मैंने लिख दिया, कोई नहीं। फर्स्ट पाइप, सेकेंड पाइप। तो जो सेकेंड पाइप है वो पूरे टाइम के लिए मतलब ओपन रहेगा, मतलब 15 मिनट पूरे के लिए। तो सेकेंड पाइप fill the tank in 15 minutes is equal to 5 इंटू 15, 5 × 15, तो ये 75 यूनिट भरेगा। ठीक है। तो पूरा टाइम चला तो 75 यूनिट भरा। अब फर्स्ट भरेगा 75 यूनिट। ठीक है। तो कितने देर के लिए वो खुला रहेगा कि 75 यूनिट भर सके। तो फर्स्ट पाइप नीड टू फिल 75 यूनिट। तो फर्स्ट पाइप ओपन फॉर 75 यूनिट, और एक कितना यूनिट भरा है, 6। ये हो जाएगा 3 से जाएगा तो 25/3 मिनट ऑन रहेगा पाइप, फर्स्ट पाइप। तो पूरा फिल करेगा, मतलब 15 मिनट में टंकी भर जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आते हैं। तो अगला कह रहा पाइप ए is 6 times more efficient than B. Pipe A fill the tank in 28 minutes. Find the in how many hours tank will fill when both the pipe is opened. ठीक है। तो पाइप ए 6 गुना फास्ट है बी से, और पाइप ए 28 मिनट में टंकी फुल कर देता है। तो जब दोनों खुले होंगे तो कितना टाइम लगेगा वो बताना है। ठीक है। तो एफिशिएंस दिया है ए का, बी का। ए 6x है तो बी x है। ठीक है। सो टाइम कितना लगेगा? x और 6x, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पर x टाइम लग रहा है ए को भरने में, पर यहाँ दिया है 28 मिनट लगेगा। बट ए इक्वल टू 28 मिनट टू फिल टैंक, देयरफॉर x इज इक्वल टू 28 मिनट। ठीक है। तो ए लेगा 28 मिनट, तो b इज इक्वल टू 6x, तो 6 इंटू 28 इज इक्वल टू 168 मिनट लेगा बी। ठीक है। अब दोनों पाइप एक साथ खोल दिया गया। ठीक है। इन 1 मिनट both pipe will fill, both pipe will fill। तो 28 मिनट में तो पूरा होता है, 1 मिनट में 1/28, तो यहाँ पे 1/168। ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये 168 होगा, ये 6 टाइम्स जाएगा, 6 + 1 इक्वल टू 7/168। ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? तो 1 मिनट में इतना है, तो टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक इक्वल टू 168/7 मिनट। ठीक है। इज इक्वल टू 25
4 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन क्या है 168/7। तो हम लोग इसी को ऑप्शन मान लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा पाइप ए बी एंड सी fill the tank together in 36 minutes. They are open for 12 minutes. After that, pipe C is closed and rest part is filled by pipe A and B in 48 minutes. Find in how many hours C will fill the tank alone. ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो कह रहा है कि 12 मिनट में तीनों फिल हो जाएगा। ठीक है, नहीं माफ करिए, 36 मिनट में। तो 12 मिनट में कितने तीनों खुलता है, तो 12 मिनट में कितना भरता है वो देखते हैं, क्योंकि 12 मिनट तक ही खुला है। तो इन 12 मिनट ए बी एंड सी फिल कितना 12/36 इक्वल टू 1/3 पार्ट। तो बचा कितना 2/3। तो एंड रेस्ट पार्ट इज फिल्ड बाई पाइप ए एंड बी इन 48 मिनट। ठीक है। तो 1/3 हो गया, तो 2/3 बचा। 2/3 पार्ट फिल्ड बाई ए एंड बी इन 48 मिनट। तो ए और बी जब 2/3 48 मिनट में कर रहा है, तो ए बी अलोन कैन फिल। अलोन कहाँ से हो जाएगा, दो लोग हैं। तो ए एंड बी फिल द फुल टैंक इन 48 इंटू 3/2। तो ये हो जाएगा 72 मिनट। तो 72 मिनट में ए और बी अकेले, मतलब ए और बी मिलके टंकी पूरा भर सकते हैं। ठीक है। और जब तीनों मिल जाएंगे तो कितना भरेंगे, तो जैसे कि यहाँ देख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलेंगे तो कितने देर में 36, और ए प्लस बी कितने देर में 72। तो यहाँ से देखेंगे तो टंकी कैपेसिटी निकल जाएगी 72। ये 1 मिनट में ये तीनों मिलके कितना यूनिट भरे, 2 यूनिट, और ये 1 यूनिट, दोनों मिलके। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सी एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी अगर हम घटा देंगे तो सी आ जाएगा। 2 - 1 = 1 यूनिट सी की एफिशिएंसी है। देयरफॉर सी कैन fill the tank. C alone can fill the tank इक्वल टू कितना बचा 72 यूनिट है टोटल, और कितना भरता है 1 यूनिट। तो 72 मिनट लगेंगे टोटल सी को अकेले पूरा भरने में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अगले पे आते हैं। तो अगला कह रहा है 2 pipes can fill a tank in 9 hours and 12 hours respectively. When both pipe open, tank fill in how many hours? ये तो सिंपल वाला हो गया। तो ए और बी मान लेते हैं टैंक को। ए बी कितने घंटे हैं, 9 और 12। 9 और 12 तो कैपेसिटी निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, 36 होगा। तो 9 घंटे में 36 यूनिट, तो 1 घंटे में 4 यूनिट। 12 घंटे में 36 यूनिट, तो 1 घंटे में 3 यूनिट। तो टोटल एफिशिएंसी 4 + 3 = 7 यूनिट। तो
टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिल द फुल टैंक इक्वल टू 36/7 आ जाएगा। तो इतना टाइम लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। तो अगला क्या है, पाइप ए बी एंड सी fill a tank alone in 10, 15 and 20 minutes. All the pipe open for 3 minutes and then pipe C is closed. Then find in how many minutes A and B can fill the rest of the part. ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कैपेसिटी निकालना है, ए बी सी 10, 15, 20, 10, 15, 20, तो एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। तो 10 मिनट में 60 यूनिट, तो 1 मिनट में 6 यूनिट, 15 में 60 तो 1 में 4, 20 में 60 तो 1 में 3 यूनिट। ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी निकालते पहले। टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 6 + 4 + 3 = 13 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे है कि इन्होंने 3 मिनट काम किया है। ऑल पाइप वेयर ओपन फॉर 3 मिनट, फॉर 3 मिनट। तो टैंक फिल इन 3 मिनट इक्वल टू 13 × 3 = 39 यूनिट टैंक फिल है। ठीक है, तो रेस्ट पार्ट कितना हो गया, रेस्ट पार्ट इक्वल टू 60 - 39, तो ये हो गया 21 यूनिट। तो टाइम नीडेड बाय ए एंड बी टू फिल द फुल टैंक फुल्ली, तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना है, मतलब 21 बाकी है और ये दोनों कितना कर रहे हैं एक साथ 10, तो 2.1 मिनट लगेंगे दोनों को एक साथ भरने के लिए पूरा टैंक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए टैंक इज एम्प्टी बाय ए पाइप इन 4 आवर व्हेन फ्रॉम अनदर पाइप 180 लीटर वाटर पर आवर enter the tank, then the tank empty in 6 hours. Find the capacity of tank. ठीक है, तो टैंक कैपेसिटी निकालना है। तो एक मतलब जो टैंक एम्प्टी कर रहा है कितना कर रहा है, 4 घंटे में पूरा टैंक खाली हो रहा है और 180 लीटर पर आवर के हिसाब से उसमें अन्य कुछ एक और अलग पाइप से पानी भरा जा रहा है। ठीक है, तो जब वो भरा जा रहा है और ये भी खाली हो रहा है तो 6 घंटा लग रहा है पूरा खाली होने में, तो टैंक का कैपेसिटी बताना है। ठीक है, तो जब सिर्फ ओनली आउटलेट पाइप इज ओपन, टैंक एम्प्टी इन 4 आवर, तो 1 घंटे में कितना होगा, देन इन 1 आवर एम्प्टी एम्प्टी 1/4 पार्ट। 1 आवर क्यों लिए, क्योंकि 180 लीटर पर आवर के हिसाब से पानी भरा रहा है। और जब दोनों खुला होगा, व्हेन बोथ इनलेट एंड आउटलेट पाइप इज ओपन, देन एम्प्टी इन 6 आवर, देन इन 1 आवर एम्प्टी कितना हो जाएगा, 1/6 पार्ट। ठीक है, तो इनलेट पाइप अगर एक बार 1 घंटे के लिए खोला गया तो
यहाँ पे दोनों खोला गया है, यहाँ पे आउटलेट खोला गया है। अब इनलेट का भी देखना है। सो क्योंकि मान लीजिए ये इनलेट का है, जाके आउटलेट बंद रहेगा, तो इनलेट अगर खुला है तो कितने देर में टंकी भरेगा। सो इनलेट इज ओपन फॉर 1 आवर, तो कितना भरेगा, तो खाली हो रहा 1/4, और जब दोनों है तो 1/6 है। तो आउटलेट अगर हम माइनस करेंगे इन दोनों में से तो हमारे पास आ जाएगा, तो 1/4 माइनस 1/6, तो एलसीएम लेंगे तो 24 आ गया, 12 आएगा, 12 आ गया, ये 3 ये 2, तो 1/12 पार्ट भर रहा है हर एक घंटे में। तो पूरा टंकी भरने के लिए कितना और लगेगा, इनलेट पाइप alone can fill a tank in 12 आवर। ठीक है, तो देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ टैंक इज, कैपेसिटी क्या हो गया, 12 घंटे में टैंक भर रहा है, एक घंटे में कितना पानी आ रहा है, 180 लीटर, तो 12 घंटे में कितना जाएगा, 12 इंटू 180, तो ये कितना हो जाएगा, 180 इंटू 10, 180 मतलब 18 इंटू 10 180, और फिर 36 जोड़ देंगे तो 216, तो 2160 लीटर इसकी कैपेसिटी है। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए तो वीडियो को लाइक कमेंट करें और शेयर भी करें लोगों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो अब अगले पे आते हैं। तो अगला क्या है, पाइप इन कैन फिल ए टैंक इन 28 मिनट इफ 1/8 पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर enter in a tank per minute from pipe M is out from the leakage. Then find in how many minute tank will be filled. मतलब अगर पाइप एम से 28 मिनट में टंकी फुल हो रहा है, पर जिस अमाउंट से पानी अगर उसमें आ रहा है उसका 1/8 पार्ट लीकेज हो रहा है, तो कितने टाइम में टंकी फिल होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अब आगे इसको देख सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक 28 मिनट में पूरा भर रहा है, तो इन 1 मिनट कितना भरेगा, पाइप एम फिल, तो 1/28 पार्ट। ठीक है, अब 1/8 पार्ट आउट हो रहा है लीकेज से, 1/8 पार्ट वाटर लीकेज, तो लीकेज मतलब तो आउट होना ही होता है। तो 1 मिनट में कितना फिल होगा, सो इन 1 मिनट टैंक फिल इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/28। तो यहाँ से देखें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 56 56, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, तो 5/56 होगा। तो 1 मिनट में टैंक कितना फिल हो रहा है, तो पूरा टैंक फिल होने के लिए कितना होगा, सो टैंक विल बी फिल इन 56/5 मिनट, तो इतने टाइम में टंकी पूरी भर जाएगी। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले पे आते, तो अगला क्या कह रहा है, पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल ए टैंक इन 45 and 30 मिनट, अनदर पाइप सी कैन एम्प्टी 9 लीटर वाटर per minute. If tank will 90 minute, tank take 90 minutes to fill,
व्हेन ऑल द पाइप इज ओपन देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी और सी का है, तो ए बी और दिया है ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या क्या दिया, 45 30 और 90 दिया है, 45 30 90। तो कैपेसिटी निकालेंगे, क्या हो जाएगा 90 90 यूनिट हो जाएगा, ये सब मिनट है। तो 45 मिनट में 90 यूनिट, 1 मिनट में 2 यूनिट, 30 मिनट में 90 यूनिट, तो 1 मिनट में 3 यूनिट, 90 मिनट में 90 यूनिट, 1 मिनट में 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे। सो एफिशिएंसी ऑफ सी इक्वल टू, तो 2 + 3 ए बी है, तो सी निकालना है, तो माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। ये हो गया 3 2 5 और 6 माइनस 3 1, नहीं 3 + 2 5, 3 प्लस, नहीं ये तो 1 है ना, ये क्यों हटाया, ये 1 है ना, ए प्लस बी प्लस सी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, सी की एफिशिएंसी हो जाएगा -4। ये इतना यूनिट पर मिनट है ना, पर मिनट खाली कर रहा है। ठीक है, तो टैंक कितना में फिल हो रहा है, 90 मिनट में टैंक फिल हो रहा है। तो और पूरा टंकी भरा हुआ है, पूरा लबालब भरा हुआ है, तो कितने देर में खाली करेगा सी। सो सी अलोन कैन एम्प्टी दी टैंक इक्वल टू 90 कैपेसिटी, ये 4 का है, तो 22.5 मिनट में। ठीक है, अब कैपेसिटी क्या निकालना था, टैंक की कैपेसिटी। ठीक है, तो 9 लीटर वाटर 1 घंटे में खाली, मतलब हर मिनट खाली कर रहा है, तो 22.5 मिनट में कितना लीटर खाली करेगा। सो कैपेसिटी, हमने सी क्यों निकाला था कि सी अकेले क्यों कितना खाली करेगा, क्योंकि यहाँ जो रिलेशन दिया खाली करने का वो सी के साथ ही दिया है, इसलिए हमने सी निकाला। द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू 9 लीटर पर मिनट खाली हो रहा है, और कितने देर में खाली होगा, मतलब 9 मिनट पर लीटर भर रहा है, 1 मिनट 9 लीटर पर, हाँ खाली हो रहा है 9 लीटर पर मिनट, तो टंकी पूरा कितने देर में भर रहा है, 22.5 मिनट में। तो 22.5 मिनट में खाली जो हो रहा है, कितना खाली होगा, ये हो जाएगा 202.5 लीटर कैपेसिटी है, क्योंकि पूरी भरी हुई टंकी को 22.5 मिनट में खाली कर दिया, और जो कि किस रेट से खाली कर रहा है, 9 लीटर पर मिनट के हिसाब से। तो 202.5 लीटर कैपेसिटी है, ऑप्शन नंबर ई है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, पाइप एम fills a tank in 15 hours but due to leakage tank will fill in 20 hours. Find how many hours the leakage will empty the full tank. ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, मान लेते हैं, नहीं पाइप एम है और लीकेज वाले को पाइप एन मान लेते हैं। ठीक है, लीकेज जो है, लीकेज एक छेद होगा तो उसको एन मान लेते हैं। ठीक है, तो पाइप एम और फिर एक लीकेज, इसको एन मान लिया, ये 15 घंटे ले रहा है, और ये लीकेज की वजह से 20 घंटे, तो ये क्या हो गया, पाइप एम प्लस एन, ये 20 घंटे। तो कैपेसिटी क्या है, एलसीएम ले लेंगे, 60 यूनिट, तो 15 घंटे में 60 यूनिट, तो 1 घंटे में 4 यूनिट भर रहा है, और जब लीकेज हो रहा है तो कितने देर में भर रहा है, 20 घंटे में, तो 20 घंटे में 60 यूनिट, 1 घंटे में 3 यूनिट। तो यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी ऑफ बी निकाल लेंगे, एफिशिएंसी नहीं एन, एफिशिएंसी ऑफ लीकेज
इक्वल टू 3 माइनस 4 -1 के हिसाब एक ही -1 यूनिट पर आवर के हिसाब से लीकेज हो रहा है। सो टैंक विल बी एम्प्टी ड्यू टू लीकेज इक्वल टू कितना है 60/1 तो 60 मिनट नहीं 60 आवर चल रहा है ना ये, तो 60 घंटे लगेगा एक यूनिट, 1 घंटे में तो 60 यूनिट 60 घंटे में, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आते अगले पे, ए पाइप fills 3/4 part of the tank in 27 minutes, then find in 15 minutes how much part of the tank will be filled। ठीक है, तो इन 3/4 टाइम 3/4 पार्ट फिल इक्वल टू 27 मिनट, तो 1 पार्ट और फुल टैंक इक्वल टू 27 इंटू 4/3 इक्वल टू 36 मिनट। सो इन 15 मिनट टैंक विल फिल इक्वल टू टोटल कितना टाइम लग रहा था 36 मिनट पूरा हो रहा था, कितना भरा है 15 मिनट चला है, तो क्या हो जाएगा 3 से जाएगा तो 5/12 मिनट लगेगा, नहीं 5/12 पार्ट फिल होगा 15 मिनट में। इक्वल टू 5/12 पार्ट। ठीक है, तो इतना पार्ट फिल हो जाएगा 15 मिनट में, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब आते अगले पे, अगला क्या कह रहा, 3 pipes A, B, C can fill a tank in 12, 15 and 30 hours respectively. Pipe A and B start fill the tank and after 6 hours pipe C also open. In how many hours the tank is filled completely। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टैंक की कैपेसिटी क्या है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे ए बी और सी तीनों का निकालेंगे, ए बी और सी। कितना टाइम ले रहे हैं 12, 15, 30, 12, 15, 30, तो कैपेसिटी हो जाएगा 60 यूनिट, और ये आवर में चल रहा है। हाँ, तो 12 घंटे में 60, 1 घंटे में 5 यूनिट, 15 घंटे में 60, 1 घंटे में 4 यूनिट, 30 घंटे में 60, तो 1 घंटे में 2 यूनिट। तो ये तीनों का निकल गया कि कितने कितने हिसाब से, तो पार्ट ए एंड बी, पाइप ए एंड बी स्टार्ट फिलिंग दिस टाइम, तो 6 घंटे इन दोनों ने भरा, तो पाइप ए एंड पाइप बी फिल द टैंक फॉर 6 आवर। तो कितना हो गया, कितना भरा इन्होंने, तो 9 × 6, 9 6 या 54 यूनिट इन लोगों ने 6 घंटे में भर दिया। ठीक है, तो और 6 घंटे बाद पाइप सी भी ओपन हो गया, तो टोटल कितने घंटे लगेंगे इन लोगों को पाइप फिल करने के लिए। ठीक है, तो अब हो गया ए और बी ने 6 घंटे काम किया, 54 यूनिट फिल किया, कितने यूनिट बाकी है, रिमेनिंग पार्ट 60 - 54 इज इक्वल टू 6 यूनिट। ठीक है, तो 6 यूनिट बाकी है, पर अब जब 7वां घंटा चालू हो रहा है तब तीनों पाइप चालू हो जा रहे हैं, तो इन 7th आवर ऑल 3 पाइप्स आर ओपन, तो कितना भरेगा 5 और 9 और 10 11 यूनिट भरेगा, तो क्या हो जाएगा
7th आवर क्या हो जाएगा, 6/11 मिनट लगेंगे इसको फिल होने में। तो देयरफॉर टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 6 आवर प्लस 6/11 मिनट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/11 आवर्स। इतना टाइम हम लोग को लग जाएगा टंकी फिल करने में, क्योंकि जो 7th आवर है उसमें तो 6 ही यूनिट फिल करना है ना, पर कितना भरेगा, 11 यूनिट, तो 11/6/11 ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6/11। क्योंकि अगर यहाँ पे 60 की जगह पे 65 होता तो फिर ये 7 घंटे लगते, पर उतना है नहीं। तब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पाइप ए इज 10 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बी। पाइप बी fill tank in 60 minutes. Find the in how many hours tank filled when both the pipe is opened. ठीक है, तो ये 10 गुना फास्ट है। तो सॉल्यूशन एफिशिएंसी फिर टाइम। ठीक है, ए और बी, ए 10x है तो बी x है, तो टाइम ये इसको x लगेगा, इसको 10x लगेगा। ठीक है, तो पाइप बी फिल टैंक इन 60 मिनट, बट बी फिल टैंक इन 60 मिनट, बट यहाँ पे दे रहा है कि 10x टाइम लगेगा, देयरफॉर 10x इक्वल टू 60 मिनट, तो x इक्वल टू 6 मिनट। तो ए को कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट। तो अब दोनों खुला हुआ है। ठीक है, ए को लग रहा है 6 मिनट, बी को लग रहा है 60 मिनट। कैपेसिटी 60, 10, 1। ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 11 यूनिट पर मिनट, है ना। मिनट चल रहा है किसका आवर, मिनट। ठीक है, ये यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है। तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक, तो फिल द टैंक इज इक्वल टू टोटल कितना है 60, कितना टाइम और किस स्पीड से बढ़ रहा है 11, तो 60/11 मिनट लगेगा टोटल टाइम टंकी भरने को, जब दोनों खुले होंगे साथ में। तो ऑप्शन नंबर ई हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करें। फिर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।